हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, गर्दा उड़ा रहे होंगे दोस्तों। जहां होंगे एकदम लल्लन टॉप होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूं, कुलदीप रीजनिंग एंड मैथ वाले पे दोस्तों। और ये क्लास आप देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स विभाज्यता पे मैं बताऊँगा दोस्तों कि किस नंबर से कैसे डिवाइड करें, तो क्या कब डिवाइड पूरी चली जाएगी, क्या रिमाइंडर आएगा, और मतलब कौन किससे विभाज्य है किससे नहीं है, ये बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो मेन नंबर होते हैं दोस्तों, वो होता है 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 11 दोस्तों। अधिकतर कर इन्हीं संख्याओं से आपसे पूछा जाता है विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नंबर को एक साथ एक तरफ डिवाइड कर लेंगे और ये देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ा बहुत सिमिलर है, एक जैसा होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 को, 4 को और 8 को एक साथ ले लेंगे, 3 को और 9 को एक साथ ले लेंगे, 6 अकेला हो जाएगा, 7 अकेला हो जाएगा, 11 अकेला हो जाएगा। दोस्तों, पहले हम देखेंगे 2, 4 और 8 से विभाज्यता के रूल्स, यानी कि कोई संख्या 2 से या 4 से या 8 से कब विभाज्य होती है, कब नहीं होती है, ये हम देखेंगे दोस्तों। ये मिटा दे रहे हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, 2, 4 और 8 को अगर हम एक जैसे लिखें तो 2⁻1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 को ये लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2⁻2 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2⁻3 लिख सकते हैं। दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि ये हम पावर के रूप में क्यों लिखें। दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है दोस्तों कि कोई भी संख्या होगा उसके अगर इकाई अंक पे हम देखें, जैसे 7, 6, 8 दोस्तों, पीछे से गिनते हैं तो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ये सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, फिर 10,000 होता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसके आगे कोई भी नंबर हो अगर 2 से हमें चेक करना हो ये दी गई संख्या 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई के स्थान पे जो संख्या 2 से अगर डिवाइड चली जाए, यानी कि अगर 2 से भाग दें और भाग पूरी चली जाए, यानी कि 2 के पहाड़ा में ये संख्या आ जाए, तो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। अर्थात कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर 2 से हम डिवाइड करें इसमें 768 या इसके आगे कोई भी नंबर हो, कोई भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिख दें वो हमेशा 2 से विभाज्य हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इकाई अंक पे 8 है वो हमेशा 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड का रूल हमने क्या पढ़ा कि 2 से अगर चेक करना हो कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसको हम इकाई अंक पे पकड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है 4 से, यानी कि 4 से चेक करने के लिए कि 4 से दी गई संख्या कब विभाज्य होती है, और हम कैसे चेक करेंगे ये संख्या 4 से दी गई है तो विभाज्य है। दोस्तों 4 को हम इसमें 2 के फॉर्म में लिखे हैं तो 2⁻2 हो गया, यानी कि लास्ट से संख्या के लास्ट से 2 अंक, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक। इंग्लिश जो पढ़ते हैं दोस्तों उनके लिए 1 प्लेस और 10 प्लेस, फिर जो डिजिट होंगे यानी कि जो अंक होंगे उन वो अगर मान लीजिए 68 हो गया, अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर 4 से भाग दें, अब भाग पूरी चली जाए तो वो संख्या पूरी
4 से विभाज्य होगा। दोस्तों 4 से हम चेक करेंगे तो ये संख्याएं 4 से क्या है, विभाज्य है। यानी कि दोस्तों हमने 4 से भाग दे के चेक किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, अर्थात ये संख्या जो दी गई है इसके आगे जितना भी बड़ा लिख लूँ, अनंत तक लिख लूँ, अगर उसमें 4 से हम भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 4 से चेक करने का हमने जो रूल बताया है, जो भी संख्या होगा उसके अंतिम के 2 अंक में अगर हम भाग दें और भाग पूरी चली जाए तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा, अर्थात 4 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब चेक करेंगे 8 से 8 को हम 2 to the power 3 यानी कि 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो उसके अंतिम के 3 अंक, यहाँ पे 3 लिखा है, अंतिम के 3 अंक, यहाँ पे 2 लिखा है, अंतिम के 2 अंक, कब 4 से जब चेक करेंगे तब। यहाँ पे 1 लिखा है, अंतिम के 1 अंक, कब जब 2 से चेक करना होता है। दोस्तों हमें चेक करना है 8 से, तो अंतिम के 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस वाली संख्या को, अंकों की संख्या को पूरा यहाँ तक अगर हम 8 से डिवाइड करें और भाग पूरी चली जाए तो दी गई संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, अर्थात 8 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो चेक करेंगे दोस्तों क्या ये दी गई संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 8 से देंगे 72 होगा, घटाएंगे 8 से 48 होगा, सॉरी दोस्त 48, यानी कि भाग पूरी चलेगी। ये इत्तेफाक है दोस्तों, ये नहीं कि जो संख्या 2 से विभाज्य है वो 4 से भी विभाज्य हो जाए, वो 8 से भी विभाज्य हो जाए। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि जो संख्या 8 से विभाज्य हो, अर्थात कोई संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो 4 से भी और 2 से भी विभाज्य होगा ही होगा, लेकिन जो संख्या 4 से विभाज्य है वो 8 से हो जाए, ये कन्फर्म नहीं है कि हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोल दें कि 4 दूना 8 होता है, 4 तीन 12 होता है, लेकिन 8 से 12 डिविजिबल नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताया हूँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वो 2 से हमेशा विभाज्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें अक्सर ही हमें एग्ज़ाम टाइम दिक्कत कर देती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 3 संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में हम विभाज्यता का बता दिए। अगर आपको दी जाएगी कोई संख्या या पेपर में आपको पूछा जाएगा तो क्या आप बता सकते हैं आंसर। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है 2 और 4 8 से चेक करने के लिए, इनसे विभाज्यता के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक है आपका, ये आप बताइएगा कि क्या इन तीनों से विभाज्य है कि नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा कमेंट करके कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आएंगे दोस्तों 3 और 9 के जो रूल्स है विभाज्यता का, उसके बारे में चेक करेंगे दोस्तों। तो 3 और 9 का एक ही रूल है, एक ही जैसा हम बता रहे हैं दोस्तों। जब कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, कोई नंबर दे दे और ये पूछे क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। जो संख्या दी होगी उनके अंकों को हम जोड़ देंगे, अर्थात जो उनके डिजिट होंगे उनका सम अगर इनका मल्टीपल होगा, इनसे डिविजिबल होगा, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 और 9 से विभाज्य हो गया, अर्थात डिविजिबल होगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, दोस्तों ये संख्या दी गई है और ये पूछे कि क्या यह 3 और 9 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है इनके अंकों को जोड़ लेंगे। अगर दी गई
दी गई संख्या यानी कि ये इनका अंकों का सम अगर 3 या 9 के पहाड़े में आ जाए दोस्तों, तो हम ये कहेंगे कि ये संख्या पूरी 3 और 9 से विभाज्य है। दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे प्लस लगा लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, क्या होगा, 8 7 15, 7 23, 6 29, 32, 4 36। दोस्तों 36 3 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो संख्या दी गई है ये 3 और 9 से दोनों से विभाज्य है। लेकिन दोस्तों जो संख्या 3 से विभाज्य है ये नहीं हो सकता कि वो संख्या 9 से भी विभाज्य हो, है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो सदैव 3 से विभाज्य होगी, ये कन्फर्म है दोस्तों। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो वो 8 से हो, 9 से हो, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक आप देख गए। तो दोस्तों जो मैंने आपको इनका रूल्स बताया हूँ ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों 6 के लिए। दोस्तों 6 के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो होगा 2 और 3। दोस्तों अगर कोई संख्या दी हो आपको एग्ज़ाम में और ये पूछे कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस संख्या को मान लीजिए ये लिखा है, ठीक है। अब पूछ दे ये 6 से क्या विभाज्य है, और बड़ा से लिख दे, ठीक। अगर ये पूछे क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है और यह संख्या 3 से विभाज्य कि नहीं है। अगर दोनों से ये संख्या विभाज्य हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये 6 से विभाज्य है दोस्तों, ठीक है। तो हमने 2 का रूल क्या पढ़ा था कि इकाई अंक पे क्या हो, 2 का मल्टीपल हो, अर्थात यूनिट प्लेस पे क्या हो, 2 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या सदैव 2 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। अब 3 का रूल्स हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि सम ऑफ यूनिट किसका, नंबर्स का, है ना। तो इनके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3 से डिविजिबल हो, वो संख्या सदैव 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 19, 26, 30। दोस्तों ये 30 जो है 3 की पहाड़ा में आता है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो दी गई संख्या है वो हमेशा 3 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों ओवरऑल क्या मिला, जो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या हमेशा इनके गुणनफलों से भी विभाज्य होगा। तो इनका गुणनफल क्या है, 6, यानी कि ये संख्या 6 से भी क्या है, विभाज्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा रूल किसका, 6 का। तो नोट कर लीजिएगा। 6 के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 से चेक कर लेते हैं। और 2 और 3 का रूल हमने बताया है आपको। 2 का रूल इकाई अंक और 3 का रूल सम ऑफ डिजिट नंबर का। अब दोस्तों आते हैं 7 पे। 7 का दोस्तों रूल क्या है कि अगर कोई संख्या है, छोटा ले लेने, या तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, या फिर क्या करते हैं कि इकाई अंक पे जो संख्या होती है इसका दोगुना करते हैं और जो बची हुई संख्या होती है उसमें घटा देते हैं, घटाएंगे जी। ये 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, अर्थात ये 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 7 का रूल है कि इकाई अंक का दोगुना शेष संख्या में से अगर घटा दें, घटाते से जाएंगे, अगर बड़ा नंबर होगा जैसे तो घटाते जाएंगे, जो लास्ट में जो उसका मिलेगा हमें जो भी प्रोडक्ट उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 7 से विभाज्य है, तो संख्या पूरी 7 से विभाज्य होगी। अब आता है हमारा 5 के बारे में नहीं बताया था ना, 5 और 10। दोस्तों 5 और 10 का रूल ये है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। केवल 5 के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूँ।
5 का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे, इकाई अंक पे क्या हो, इकाई अंक पे क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 5 से डिविजिबल होगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि 5 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे संख्या दी गई हो। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 0, तो एक बार चेक कर लें 5 से डिवाइड करके कि सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए 5, ये 2 आ जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 3, फिर 5 कॉपी कर लेंगे तो 5 7 जा 35 होता है। यहाँ पे 1 5 5 7 जा 35 कट जाएगा, 6 कॉपी कर लेंगे, 5 1 जा 5, 1 आएगा, 0 करेंगे, 5 2 जा 10, है ना। इतनी तो आपको आता ही होगा दोस्तों हमारे बताने का मकसद ये है, हम ऐसे बता रहे हैं तो ये नहीं है कि हमें नहीं आता है दोस्तों। बताने का मकसद ये है कि हमारा जो थंबनेल है उसमें लिखा है 0 से हीरो, इसलिए 0 से हम आपको हीरो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। थंबनेल भी हमारा जो लिखा गया है वो सोच और समझ के लिखा गया है। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि जो अंतिम पंक्ति पे जो बच्चा बैठा है, यानी कि जो कमज़ोर से कमज़ोर मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनको ये बातें समझ में आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा दोस्तों कि मेरा एक मुहिम जो है वो सफल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग अपने आप को फेमस करने के लिए टिकटॉक बना सकते हैं, कॉमेडी बना सकते हैं और भी कामें कर सकते हैं, लेकिन हमें ये राष्ट्र नहीं आया दोस्तों। क्योंकि हमें अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए हम शिक्षा ही ज़रूरी है दोस्तों। शिक्षा का अगर थोड़ा से भी अंश में अगर किसी को दे रहा हूँ तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा और अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करूंगा दोस्तों। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं राष्ट्र को कमज़ोर कर देती हैं दोस्तों। जो फालतू की चीज़ें रील्स या अगर वगैरह बनाते हैं ऐसी वैसी कॉमेडी, ये सब अपने राष्ट्र के लिए समझ जाइए। जो आजकल के युवा हैं वो ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जो बहुत ही घातक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की दुनिया और इंस्टाग्राम की दुनिया बहुत ही ख़तरनाक होती है दोस्तों। अक्सर लोग दूसरे का जो गाड़ी पे या ऐसी वैसी चीज़ें देख के अपने ख्वाब पालते हैं कि हमें ऐसा स्टेटस बनाना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही मायावी दुनिया है और इनसे हमें बचना चाहिए दोस्तों। अक्सर देखी हुई चीज़ें वैसे नहीं होती है दोस्तों जो हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फिर हमें यूट्यूब पे दिखाई देता है। जो चीज़ें 10-10 गाड़ी चल रही हो, भैया के साथ फ़ोटो हो, 10 राइफ़ल पीछे लेकर घूम रहे हो, तो ऐसी चीज़ें अक्सर नहीं किसी के नसीब में आता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा ख्वाब है बस दोस्तों। इसके बाद आता है 10 का रूल ये है दोस्तों कि कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई अंक पे 0 हो, अगर इकाई अंक पे 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी संख्या है इकाई अंक पे, तो वो 10 से विभाज्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 10 का रूल बहुत ही सिंपल है। अगर इकाई अंक पे 0 है तो वो 10 से विभाज्य है, अगर इकाई अंक पे कोई नंबर है तो वो 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इंक डाल दो उसमें। अब दोस्त आते हैं 11 पे। 11 का नियम बहुत सिंपल है दोस्तों। एक होता है सम प्लेस, एक होता है विषम प्लेस। दोस्तों अगर कोई संख्या आपको दी गई हो तो उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सम प्लेस पे जो अंक है, डिजिट हैं, उनका सम यानी कि उनको जोड़ेंगे, और जो विषम प्लेस पे जो अंक हैं, जो डिजिट हैं, उनको जोड़ेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि बड़े में से छोटा घटाएंगे, डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस दोस्तों 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, यानी कि 11 का पहाड़ा हो, यानी कि 0 11 22 33 आए वो संख्या सदैव 11 से विभाज्य होगी, अर्थात डिविजिबल होगी। ठीक है, इनको वहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कोई नंबर, जैसे 7 9 2 7 6 8।
अब दोस्तों चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, आपको ये बताया था कि सम प्लेस पे अंकों का योगफल और विषम प्लेस पे अंकों का योगफल कि बीच का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11 आ जाए तो वो संख्या सदर 11 से क्या हो, विभाज्य होगी। ठीक है, तो सम प्लेस किसे कहते हैं, विषम प्लेस किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि जो 2 का मल्टीपल होता है उसे सम कहते हैं, और जो 2 का मल्टीपल नहीं होता यानी कि 1, 3, 5, 7 ये जो स्थान होंगे ये क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 प्लेस हो गया, ये 3 प्लेस हो गया, ये 4 प्लेस हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये विषम कौन सा है 1, 3, 5, इसके अगर बाद में होता तो 7 होता। ठीक है, और सम कौन सा है 2, 4, 6। तो जोड़ेंगे दोस्तों, सम प्लेस पे क्या है 7, 2, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। ठीक है, 7, 2 अच्छा, तो 7, 2 9 अच्छा 15। अब जो सम प्लेस पे हैं उनको जोड़ेंगे 9, 7, 8, तो 9, 7 16 और 8 24, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा 9 आएगा। जब 9 आएगा दोस्तों तो ये संख्याएं जो दी गई हैं ये 11 से विभाज्य नहीं है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम 11 से भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य वाले चेक करके एक बता दे रहे हैं कि कैसे, क्या सही में ये रूल सही है या फिर ऐसे ही हवा में हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे ठीक है, हमने क्या बताया था दोस्तों कि सम प्लेस और विषम प्लेस। दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया आपका विषम प्लेस, तो ये जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे 36, 9, और ये हो गया सम आपका 7 और 2 9, घटाएंगे तो क्या आएगा 0। यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो एक बार चेक करेंगे क्या वाकई में विभाज्य है या फिर ऐसे हम बोल रहे हैं हवा में। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे ऐसे 11 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 67 के बराबर या उससे कम ही हो, तो 11 छक्का 66 होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देंगे 66 है ना, 66। अब दोस्तों घटाएंगे, 1 आएगा, 6 में से 6 जाए 0 आएगा, 3 को कॉपी कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये संख्या है, ये संख्या है इससे बड़ी है, तो एक बार जाएगी जस्ट आ गया 2, यहाँ पे 2 कॉपी कर लेंगे, 11 दूना 22, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो दोस्तों ये रूल्स कंफर्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो आपको रूल्स बताए हैं ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में एग्ज़ाम में उसको आप करके आइएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि आपका अपना परिवार आ गया एक रीजनिंग मैथ वाला दोस्तों, और उसमें हम आए हैं कुलदीप, आप लोगों का भाई, आप लोगों का दोस्त बन के आपको इस प्रतियोगी परीक्षा में एक मुहिम की तरह आपको एक सरकारी नौकरी देने के लिए दोस्तों कि हम भी वर्दी लाएं और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हो तो थैंक यू, धन्यवाद।